ज्योतिष शास्त्र का एक गूढ़ रहस्य यह है कि जातक के लग्न स्थान में कोई ग्रह हो तो वो बाकी सारे जातकों से अलग स्टैंड आउट करेगा और उसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जातक के पंचम भाव में कोई सा भी ग्रह हो, जातक के पास विद्या बुद्धि का कोई न कोई छोर ऐसा अवश्य होगा जिसके कारण कि वो बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली और नॉलेजेबल पर्सन माना जाएगा। और 10वें भाव में किसी भी तरह का ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, मैटर, डिग्री, अमाउंट, उच्च नीच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मित्र शत्रु से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने कुल में अवश्य ही उन्नतिशील होता है, होता ही होता है। अब अगर जिसके लग्न में, पंचम में और दशम में, तीनों में ग्रह हों, ऐसा व्यक्ति अच्छे कारणों से चर्चित हो या बुरे कारणों से या मिश्रित कारणों से, चर्चा में तो वह हमेशा बना ही रहता है, लोगों की नज़रों में हमेशा चढ़ा ही रहता है, भले ही बुरे कारणों से या अच्छे कारणों से। लोग उसके कुख्याति की चर्चा करें या अच्छी ख्याति की चर्चा करें, चर्चा में वो तो बना ही रहता है। तो दशम भाव के बारे में ये बात जाननी जरूरी है कि क्योंकि ये लग्न से दशम भाव का है और व्यक्ति के कर्म का भाव है, इसलिए इस स्थान में कोई भी ग्रह हो तो जातक अपने कुल में अवश्य ही उन्नतिशील होता है। उन्नति का प्रमाण उस ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है कि वो बालक है, वृद्ध है, युवा है, उसकी डिग्री क्या है। अगर दशम भाव में ग्रह की डिग्री ठीक ठाक है और राशि के मामले में भी वह उच्च का है तो एक सामान्य से परिवार का जातक भी एकाएक ऐसी उन्नति कर लेता है कि जो जातक को सपने में भी प्रायः वैसी आशा न हुई होगी। लेकिन अगर दशम स्थान में कोई ग्रह नीच का होता है तो ऐसा जातक भी अपने कुल की अवस्था से कुछ विशेष उन्नति अवश्य करता है, परंतु उसकी यह उन्नति कभी उतार और कभी चढ़ाव वाली होती है, डामाडोल तरीके की होती है। अर्थात तो कभी उसके पास बहुत पैसे आ जाएंगे, कभी बिल्कुल हाथ खाली हो जाएगा, कभी बहुत इनकम बढ़ जाएगी, कभी बिल्कुल इनकम घट जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं अगर दशम में नीच ग्रह बैठे हों तो। हाँ, इतना जरूर है कि अगर दशमस्थ ग्रहों में कोई एक ऐसा प्लैनेट हो जो उच्च का है और कोई दूसरा ऐसा प्लैनेट हो जो नीच का है, तो ऐसे जातक के जीवन में एक विचित्र बात यह होती है कि उसकी उन्नति होने पर भी कभी कभी मान हानि या अर्थ हानि हो ही जाती है। ये बातें आपको मैंने बताई 10th हाउस के रिगार्डिंग। अब देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे अपनी पूरी कुंडली के एनालिसिस के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस है और इसमें अभी आप हस्तरेखा, जेमस्टोन और होरोस्कोप के साथ साथ रेमेडीज़ की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिनके द्वारा आपके जीवन में फ़ायदा हो सकता है। तो इस वीडियो को आज ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।